हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। 161वां एपिसोड है, 161st एपिसोड ऑफ राज की बात। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज होता ये है अमूमन कि लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा वक्त मिला लोगों को, तो वो शोज़ देखने लगे मेरे। 160 दिन कल पूरे हुए राज की बात को लगातार 160 दिन शो करना। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तो तारीफ़ के काबिल हूँ मैं। काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे लोग लगातार रूप से मेरा शो देखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही सिर्फ इंडिया में, बट मुझे ऐसा लगता है कि 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 बजे अवेलेबल हो जाते हैं फेसबुक पे मेरा शो देखने के लिए। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहरहाल इट्स 7 PM एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज, लेकिन आज क्या करें, जिनसे बात करना है वो उनकी भी तो मसरूफियत देखनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि हम कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत दिनों से मैं कभी कोई अस्पताल जाता हूँ, कभी कोई डॉक्टर के पास जाता हूँ, कभी किसी केमिस्ट के पास जाता हूँ और कभी कोई कोविड हॉस्पिटल में जाता हूँ कोविड से बचने के लिए, कभी कोविड कवच की बात करता हूँ। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं जो आपके और मेरे अब परिवार का सदस्य है। पहले सिर्फ वो एक अप्लायंस था, पहले सिर्फ वो एक टेक्नोलॉजी का अंग था, लेकिन अब वो हमारे जीवन का अंग बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी प्रेमिका से उतना प्रेम नहीं करते जितना मोबाइल फ़ोन से करते हैं। और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके बिना अब ज़िंदगी अगर वो न रहे तो अधूरी अधूरी सी लगती है। हमारा मोबाइल अगर हाथ से फिसल जाए और गिर जाए तो हमारी आंखों में एक अलग गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो मोबाइल गिरा है। अगर बारिश में मोबाइल भीग जाए तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं। मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर एकदम से काम करना बंद कर दे तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें लगता है हमें लगता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो उस मोबाइल का बखूबी तरीके से ध्यान दे और उसे ठीक करके दे। तो जैसे हमारे शरीर को ठीक करने के लिए होते हैं डॉक्टर्स, वैसे ही धर्मपेट में इस वक्त मोबाइल को ठीक करने वाला एक नया डॉक्टर उभर के आया है। मैं जानता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जो इस व्यक्ति के पास, इस शख्सियत के पास रोज़ाना रूप में आ रहे हैं और अपने मोबाइल का इलाज करवा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नागपुर के मोबाइल डॉक्टर हरीश पंड्या का। हाय हरीश। हेलो। कैसे हरीश भाई? मोबाइल डॉक्टर बोलने लग गए हैं लोग आपको, कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतने सारे लोग आकर आपके मोबाइल को देखते हैं, आप मोबाइल ठीक करते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं अपने मोबाइल को ठीक करने के लिए। ज़्यादा चिड़चिड़ तो नहीं होता, ज़्यादा टेंशन तो नहीं होता आपको? नहीं, नॉर्मली पिछले 17-18 साल से मैं मोबाइल का ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली वो आदत हो चुकी है उस सब चीज़ें करने की। अच्छा। और बेसिकली लोग वाटर डैमेज ये लेके आते हैं, मोबाइल का क्रैक हो गया डिस्प्ले, जिसका हम लोग प्रॉपर काम करते हैं। ओरिजिनल डिस्प्ले को निकाल के ग्लास कटिंग करके पूरा उसको मॉडिफाई बनाते, न्यू जैसा पहले जैसा ही जेन्युइन करके देते हैं हम लोग सारा काम। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि कौन से ब्रांड्स के मोबाइल के डॉक्टर हैं आप? एवरीवन, सभी फ़ोन का हम लोग काम करते हैं। आईफोन, ब्लैकबेरी, जिस समय ब्लैकबेरी का बहुत काम था, हम लोग महीने में कम से कम 300-400 फ़ोन के सॉफ्टवेयर ही करते थे। अच्छा। हाँ, उसमें ट्रैक पैड आता था, वो सारा काम हम लोग करते थे। हार्डवेयर का काम करते थे, आईसी का काम करते थे। अभी बेसिकली ब्लैकबेरी को देखने में नहीं रहा। अभी आईफोन का काम है, 6 हो गया, 7 हो गया, आईफोन X हो गया। जो न्यू मॉडल आ रहे सारे फ़ोन का हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। टच, डिस्प्ले, ग्लास सारे काम करते हैं हम लोग। सभी फ़ोन जब आप बोलते हैं तो आप सैमसंग, वीवो? हाँ, ऑल फ़ोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, जो भी आज का समय में लेटेस्ट ब्रांड है, सारे फ़ोनों का हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करके देते हैं। अनलॉकिंग हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हार्डवेयर का सारा काम करते हैं। बॉडी है, जो भी ओरिजिनल पार्ट्स रखते हैं हम लोग अवेलेबल करा के कस्टमर को देते हैं। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल में पासवर्ड रखकर भूल जाते हैं, तो वो भी हमारे पास होता है काम।
अगर अच्छा। किसी कस्टमर का पासवर्ड लॉस हो गया है जी। तो हम लोग विदाउट डेटा लॉस करके वो भी रिकवर करा के देते हैं। अच्छा। और अगर किसी का नॉर्मल सिर्फ अनलॉक करना है वो भी हो जाएगा, पूरा फ्लैशिंग है, सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग है, एवरीवन सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देते हैं विद इन 1 आवर्स। 1 घंटे में हम लोग कस्टमर के हैंड में फ़ोन दे देते हैं। अच्छा। हाँ। मुझे एक और बात बताएं कि मोबाइल को इस वक्त जो लोगों की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है मोबाइल के बिना जीवन अब नहीं निकलता। तो लोग जल्दबाजी भी करते हैं कि हमको जल्दी बना के चाहिए। हाँ, लोग रुकते नहीं है, हार्ड एंड फास्ट काम है, लोगों को सामने काम करना पसंद है, लोग बैक एंड में काम करना नहीं चाहते। कस्टमर बोलता है कि हमारे सामने ही फ़ोन खोलो, और मेरा बेसिकली काम ऐसा है कि मैं कस्टमर के सामने सारी चीज़ ओपन करके रख देता हूँ, फ़ोन खोल के, कि कस्टमर देख सके कि भैया मेरा पार्ट सामान चोरी तो नहीं हो रहा है। लोग जस्ट लाइक लोग क्या करते हैं, बैक एंड में काम करते हैं, जो लोग ग्लास के अंदर पेपर टेबल, मतलब कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए। अगर कस्टमर का फ़ोन रिपेयर नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली कैमरा गायब कर देंगे, स्क्रीन रिप्लेस कर देंगे, बैटरी रिप्लेस कर देंगे, मतलब कस्टमर सर्वाइव करेगा, मतलब कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ गया। ये सारी चीज़ हम लोग ना हो, उस वजह से हम कस्टमर के सामने करते हैं कि कस्टमर ये ना बोले कि बैटरी आपने रिप्लेस कर दी, डिस्प्ले चेंज कर दिया या बॉडी तोड़ दी, जो भी टूटा है सब सामने रहेगा कस्टमर। तो कस्टमर को ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ना कि कस्टमर ब्लेम करे शॉपकीपर को कि आपने हमारा सामान रिप्लेस कर दिया है। इसलिए हम लोग सारा काम कस्टमर के सामने करते हैं, जेन्युइनली फ्रंट एंड में काम करते हैं। और कई सारी ऐसी मोबाइल की दुकानें हैं जिनका आपके साथ एसोसिएशन है, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, हाँ, है ना। तो वो भी अपने मोबाइल लेकर। अच्छा, मुझे बताइए मोबाइल का जो रिपेयरिंग होता है वो बहुत महंगा होता है क्या? नहीं, जेन्युइनली कैसा है, सब चीज़ें मेहनत, कोर्स बहुत कम फीस में होता है, बट कैसा है आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितना आप काम। मेरा एक्चुअली 17-18 साल, मुझे 2002 से मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, रिपेयरिंग का। अच्छा। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मोबाइल मेरे हाथ में आया तो मैं देख के बता सकता हूँ कि फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, तो ये सब एक्सपीरियंस है। आज के समय में लोग खोल के बैठ गए हैं, टेबल लगा लिए, उसके बाद कस्टमर को दिखता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है, मीटर है, मल्टीमीटर नहीं है, मशीनें नहीं है, पर लोग काम कर रहे हैं। बट हम लोग प्रॉपर कस्टमर के सामने काम करते हैं, हमारे पास सारी मशीनें अवेलेबल है। अभी मेरे पास लेटेस्ट में माइक्रोस्कोप मंगाने वाला हूँ, जिस पर मैं आईसी का काम करूँगा, कस्टमर के सामने सारी चीज़ें बताऊँगा कि सर ये आपकी ये आईसी, पावर आईसी ख़राब है, सीपीयू ख़राब है, कंपोनेंट्स ख़राब है, तो वो मैं ओरिजिनल स्क्रीन पे दिखाऊँगा कस्टमर को कि देखिए वाटर लीकेज है तो आपका ये स्क्रीन है, आपको यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो यहाँ से प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी डॉक्टर के ऊपर में एक प्रेशर रहता है अपने मरीज को ठीक करने का, आप पे भी बहुत कभी कभार प्रेशर रहता है अपने मोबाइल को ठीक करने का? हाँ बिल्कुल, कस्टमर कैसा है, बहुत हार्ड एंड फास्ट आता है, तो कस्टमर रुकता नहीं है, उसको क्या लगता है कि सामने वाले को काम आता है नहीं आता है। अब उसको ये सारी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते, हम उसको काम करके दे सकते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि उसको काम अच्छे से अच्छा करके दे। और कस्टमर शॉप पे एक बार है तो हमेशा है, कस्टमर खराब ना हो और जेन्युइन काम करके दो, बस सबसे ज़्यादा ये हमारा। अच्छा, आपने अभी हाल ही में मैंने आपका एक पोस्टर देखा जो 2 दिन पहले आया। ये पोस्टर कहता है आपने मोबाइल एम्बुलेंस चालू करी है। हाँ, आपको सही बात है ना। अगर कस्टमर को घर से पिकअप करना है फ़ोन, अगर कस्टमर को कोई तकलीफ़ है कि भैया नहीं आ सकता है, तो हम लोग पास एक सर्विस ये है कि हम उसके घर से फ़ोन पिकअप करके उसको डिलीवरी भी करके दे सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारी तरफ से सेवा है। अगर कस्टमर को कोई जेन्युइन पार्ट चाहिए या मोबाइल एसेसरीज में कोई भी एवरीथिंग हम लोग उसको प्रोवाइड करा के देते हैं। अच्छा, हाँ। तो लोगों की तरफ से काफ़ी आपको अप्रिसिएशन आया इस बात को लेके? बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसा है कि वो कस्टमर चाहता ही है कि हमको जेन्युइन आदमी हो जो हमको घर तक सर्विस दे। ओल्ड एज हमारे खास कस्टमर है, क्योंकि उनको कोई समझाता नहीं, उनको कोई अटेंड नहीं करता है, उनको कोई बताता नहीं है। कोई भी शॉपकीपर कैसा है, पैसे कमाने के चक्कर में रहता है, उसको मतलब डिटेल में कोई चीज़ें नहीं बताता है। बराबर। हम लोग पूरा गाइडेंस करते हैं कि ओल्ड एज पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है कि उनको प्रॉपर समझ में आए हर चीज़ें। यंग एज तो वो ऑलरेडी समझदार है, पढ़े लिखे, तो उतना टेंशन नहीं है उसकी। अच्छा, लोग जब मोबाइल ठीक करवाने आते हैं तो मोबाइल खुल जाता है, एक बार रिपेयर हुआ तो मोबाइल खुल गया, क्या मोबाइल के खुलने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोबाइल में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसकी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मोबाइल में हार्डवेयर का मदरबोर्ड में
कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि मोबाइल में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कोई भी तकलीफें आए उसमें, तो सब चीज़ों की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, लोग इतने सारे अभी ब्रांड्स हैं मोबाइल के कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैक्सिमम मोबाइल्स जो हैं वो इंडियन मोबाइल कोई भी नहीं है उनमें से। मैक्सिमम मोबाइल या चाइनीज़ है या कोरियन है या इंडिया के बाहर के ब्रांड हैं। तो आप कौन सा मोबाइल सजेस्ट करते हैं लोगों को? जब आते हैं लोग बोलते हैं भैया अब ये मोबाइल तो खुल गया मेरा, अब इसको बेच के नया लेना, तो मैं कौन सा लूँ? बेसिकली सर कैसा है, अभी अपना इंडिया में तो कोई ब्रांड है नहीं, तो हम कैसा है सबसे पहला देंगे वीवो का, क्योंकि एक कम बजट में आदमी क्या लेगा, MI हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारे ब्रांड अच्छे हैं। आईफोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम आईफोन का किसी को सजेशन देंगे। सैमसंग जस्ट लाइक इंडियन ब्रांड, तो सैमसंग तो वेरी गुड, उसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो नाम से ही बिकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आईफोन काफ़ी एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है, तो उसके पार्ट्स भी एक्सपेंसिव होंगे। बराबर है। तो क्या वाकई में पार्ट्स भी बड़े महंगे हैं मोबाइल फ़ोन्स के? लोगों को ये अफवाह हो गई है, कैसा है आईफोन बेसिकली कुछ पूरे लाख रुपए के ऊपर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली है। नियर अबाउट अगर आप कोई फ़ोन की बैटरी आईफोन की चेंज करने जाएंगे तो 1600 1500 इस नियर अबाउट तो मॉडल वाइज बैटरियाँ अवेलेबल है मार्केट में, और सारी बैटरियाँ अच्छी है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर को वारंटी वाली बैटरी दे, जेन्युइन बैटरी दे, कस्टमर वो बैटरी की वजह से दोबारा वापस ना आए। बराबर। कोई भी स्क्रीन चेंज करना है तो स्क्रीन भी ओरिजिनल हमारे पास अवेलेबल है। अगर कस्टमर को कॉपी चाहिए कॉपी अवेलेबल, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग 50 रुपये से लेके आईफोन की 10,000 तक की चीज़ें रखते हैं। अच्छा, हाँ। अब ये कोरोना काल आया, कोरोना का वक्त आया, जो जब लोगों की दुकानें बंद थी, मैंने सुना आपके पास बहुत काम था। बराबर है सर, काम कैसे नहीं रहेगा, उन लोगों के पास काम ही नहीं है मोबाइल देखने के सिवा। तो मोबाइल देखेगा तो खराब होगा तो वाटर डैमेज हो रहा है, लोगों को पसीना आ रहा है जी। तो उस वजह से कैसा है, काम का इतना प्रेशर था कि घर में बैठ के मुझे काम करना पड़ा। मेरा एक फ्रेंड है घर के पास करता है, उसने बोला कि बेसिकली आप 2-3 महीने घर में बैठ के काम करो तो मेरी शॉप में आके काम करो। मैं बेसिकली मेरे पास दिन भर में 30-40 फोन वैसे ही आते थे, तो मैं वहाँ बैठे बैठे काम कर लेता था। तो कोई ऐसा मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया आराम से मेरे 3 महीने निकले। अच्छा, आप मैंने सुना है बहुत कस्टमर्स पे नाराज़ भी होते हैं इस बात की कि आप फ़ोन को बराबर हैंडल क्यों नहीं करते? तो सर बेसिकली कैसा है, अभी जैसे डॉक्टर और पेशेंट का जो नाता हो जाता है ना, वो क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है। जब हम किसी का फ़ोन गंदा देखते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा काम वही है कि आप साफ, जैसे हम कपड़े नए पहनते हैं तो उससे मोबाइल को क्लीन करिए। हमारे पास क्लीनर है, बहुत सारी चीज़ है कि जो एंटी बैक्टीरिया को दूर करे। लोग वो नहीं करते, इतना गंदा फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर मैल जम रहा है, कुछ जम रहा है, कॉकरोच है किसी के फ़ोन में। अरे तो वो सब देख के चिढ़ आने लगती है कि कस्टमर कैसे लोग हैं जी, जो अपने साथ में मोबाइल को 24 घंटे रखते हैं। बच्चे को नहीं रखेंगे पर मोबाइल को 24 घंटे रखेंगे जी। तो वो वजह से थोड़ा सा नाराजगी रहती है। अच्छा, मोबाइल के अंदर में बहुत सारा प्राइवेट डेटा भी होता है ना? जब कोई आता है तो आपको वो मोबाइल जब देता है तो वो एक इस बात को लेकर कहीं ना कहीं घबराहट रहती है लोगों के मन में। सर कस्टमर ऐसा है कि कस्टमर को ये लगता है कि हमारी पर्सनल फोटो ना देखे ये। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, कस्टमर अपने एंड से बराबर है, वो बराबर सोचता है कि हमारा डेटा लीक नहीं होना चाहिए, बस हमारे पास काम इतना रहता है कि हम कस्टमर का डेटा देखेंगे तो उसका प्रॉपर का सोल्यूशन करेंगे। सबसे मेन चीज़ हमारा वो फोकस रहता है। पर कस्टमर को लगता है पासवर्ड नहीं बताना है। अब हम अगर पासवर्ड कस्टमर से नहीं मांगे तो अगर मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया है उसको चेंज करना है बेसिकली, तो पासवर्ड लगेगा मुझे। अगर मैं चेंज कर दूंगा और फिर पता चला कि डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, टच नहीं काम कर रहा है, उसकी गारंटी वारंटी नहीं आती है। किसी चीज़ों की आती भी है गारंटी, तो हम कस्टमर से सारी चीज़ पहले बता देते हैं, इसलिए गारंटी वारंटी नहीं है, इसलिए आप चेक करके ले आएंगे। बाद में आप ये ना बोलिए कि हमने बताया नहीं। तो हमारा सबसे मेन पासवर्ड लेने का रीज़न यही रहता है कि हम चेक करके देखते हैं। पहले वक्त था जब हार्डली कुछ दुकानों में मोबाइल फ़ोन मिला करते थे। मैं जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे तब की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि एक गली में 10 मोबाइल फ़ोन वाले हैं। तो सर उसका बेसिक रीज़न ऐसा है कि अभी आप एक घर में देखेंगे तो नियर अबाउट 10 फ़ोन तो आपको मिल जाएंगे। हर एक व्यक्ति के पास 2 मोबाइल एट ए टाइम रहता ही है, उसको कोई काम हो ना हो,
तो उस वजह से कैसा है, लोगों को ये भी चीज़ लग गई कि मोबाइल में काम बहुत है, कमाई बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, बट बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं है। आज आप जिस जगह मेरा शॉप है, बेसिकली कम से कम यहाँ 100 दुकानें तो होंगी धर्मपेट एरिया में जी। पर आप ऐसे किसी से पूछोगे कि भैया ये फ़ोन ऐसा है, इसमें ये प्रॉब्लम, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, खुल के बैठ गए सिर्फ कमाई के हिसाब से। बराबर। हमारी मार्जिन अच्छी मिल जाए, कस्टमर लेके चले जाए, बट कस्टमर को बैकएंड में क्या ऐसा सर्विस भी देना पड़ता है। कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर आपका अगर कोई सर्विस वारंटी वाला फ़ोन है तो हम लोग कस्टमर को कंपनी सर्विस करवा के देते हैं। कस्टमर का फ़ोन लेते हैं, हम लोग खुद बाकायदा जाते हैं सर्विस सेंटर से काम करा के उसको देते हैं, 1 से 2 दिन जो भी टाइम लगता है उतने टाइम में हम करा देते हैं। अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, प्रिया बेले वैद्य, हाय प्रिया, हाउ यू? समीक्षा, गुड इवनिंग समीक्षा, हाय सैम, हाउ यू? अगर आपका मोबाइल के से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त मोबाइल डॉक्टर के साथ हूँ, बड़े प्रसिद्ध बनते जा रहे हैं दिन पे दिन ये नागपुर शहर में। हरीश भैया, मुझे आप ये बताएं कि जितने भी कस्टमर्स जब आते हैं मोबाइल फ़ोन लेके, उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न भी रहता होगा कि आप इसको बना के उस लेवल पर ले जाएं कि इसका जो एक्सचेंज रेट है वो अच्छा मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग वो ट्राई करते हैं प्रॉपर। कैसा है, कस्टमर की बॉडी टूटी है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू बॉडी लगा देंगे। स्क्रीन टूटी है तो स्क्रीन रिप्लेस कर देंगे। तो उसका कैसा है, कस्टमर को उसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिल जाता है। अगर कुछ जेन्युइन हार्डवेयर में प्रॉब्लम है वो रिपेयर करके देते हैं कस्टमर का। अगर 2000 में फ़ोन बिकने वाला तो वो नियर अबाउट 4000 5000 तक सेल हो जाता है। हमारा मेन रहता है इसका। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई मोबाइल ठीक करने गए और हाथ से बिगड़ गया? नहीं, जेन्युइनली सर कैसा है, मोबाइल ऐसी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होने की वजह से कैसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम लोग काम करने कुछ जा रहे हैं और फ़ोन में प्रॉब्लम कुछ आ जाए। ये बेसिकली होता है। ये हर टेक्नीशियन, आप कोई भी टेक्नीशियन के पास चले जाओ, वो ये बोलेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आता है। आता ही है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। और बाय चांस बहुत कम फ़ोनों में ऐसा होता है। ओके। अब मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल मतलब उस लेवल पे आ गई है जहाँ पर 3G के बाद अब 4G और 4G के बाद अब 5G, तो मोबाइल फ़ोन्स भी दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं, बराबर है ना? सर, अभी कैसा है, अभी पहले 3G था, अब 4G है, अभी 5G आ रहा है। बट सर कैसा है, अभी 5G आने जरूर लगा पर लोगों की अवेयरनेस वैसे ही है। आज भी लोग 3G पे जी रहे हैं जी। कंपनी धीरे धीरे अभी कैसा है, बेसिक फ़ोन हटा रही है। सैमसंग ने बंद कर दिए कुछ मॉडल बेसिक फ़ोन, तो अभी वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे 4G 5G पे। तो अभी 5G आने में मिनिमम और 2 साल लग जाएगा। कोरोना वायरस के इस काल में बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल पे जिंदा रहे इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग PUBG। बराबर है सर, कैसा है, अभी मोबाइल, अभी पहले की जनरेशन में क्या था कि लोग खेलने चले जाते थे या कोई भी गेम रहता था घर में गेम। आज के समय में लोग फैमिली में कम इन्वॉल्व होते हैं, मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं। तो मोबाइल पे बिजी होने की वजह से 24 आवर्स इंटू 365 डे, तो ये वर्किंग इतना हो गया है जिसकी वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम आना ही आना है। तो मोबाइल में अगर इतनी प्रॉब्लम आती है और ये PUBG वगैरह खेलने से, तो आपको नहीं लगता कि आपकी कमाई तो अच्छी हो जाएगी इससे? बेसिकली सर वो तो ऑफकोर्स होना ही है। चलो, कमाई की बात को लेके खुशी होगी। अच्छा, मुझे बताइए, आप मोबाइल डॉक्टर है, कितना कमाते हैं महीने का? तो भी अंदाजन बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सर कमा लेते अच्छा खासा। और अभी कोरोना वायरस के काल में कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक ठाक। हमने कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया है। जो कस्टमर पैसे नहीं है तो हम लोग बिना पैसे के भी काम किए। अरे वाह। किसी कस्टमर का सर्विस हमने फ्री में करके दिया है। अच्छा। और हम लोग के घर के आसपास में जैसे किसी को प्रॉब्लम हुई तो उसको हम लोग को कम से कम रेट में करके दिए। मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है तो हम लोग 2000 की चीज़ अगर हमको 1500 रुपये में आ रही तो हम लोग 1500 में काम करके दिए। अच्छा, आपने बैटरी का जैसा है, बैटरी किसी खराब हुई तो हम लोग मेरे फ्रेंड की शॉप है, वहाँ से मैंने मंगा के इसको फ्री में दिया है। अच्छा। 2-3 लोगों की मदद भी की है मैंने। अच्छा, तो टेक्नीशियन चार्ज जो है वो आप नहीं लेते? नहीं, वो कैसा है, अभी मेरे पास ही अगर मैं शॉप बंद करके बैठा हूँ तो मैं बंद करके बैठा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, जो घर में बेचारे जो कुछ नहीं कर पा रहे वो कहाँ से देंगे। इसलिए मैंने बोला चलो जान दो, घर में पड़ा है, दुकान पर पड़ी है, फ्री में दे दो, कस्टमर यूज़ करे। उसके बाद जब कोरोना काल निकल जाएगा तो सामने वाला खुद ही पैसे दे देगा।
तो मतलब आप पूरे तौर से डॉक्टर हैं, मतलब सिर्फ मोबाइल के ही डॉक्टर नहीं हैं, आप इंसानियत के भी डॉक्टर बन रहे हैं। थोड़ी बहुत कैसा है सर, कस्टमर को सामने अगर कोई चीज़ करके दो, अगर आप बैकएंड में कर रहे हो, कस्टमर को पहली बात तो ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर। आप ट्रस्ट बिल्ड तब कर पाओगे जब उसके सामने सारी चीज़ें करोगे। आप बैकएंड में सामने किसी लड़के को खड़ी करके आप बात कर रहे हो तो कस्टमर को कैसे ट्रस्ट होगा कि आपको काम आता है नहीं आता। आप कस्टमर के सामने डायरेक्ट सारी चीज़ ओपन कर दीजिए, फ़ोन खोल के दे दीजिए, कस्टमर वैसे ही वापस चले जाएगा, बोलेगा अभी नहीं कि आपको ये मत करो, सारी चीज़ बोलेगा आप जो जो लगता हो कर दो आप। अब आपने ये अथर्व मोबाइल नाम की दुकान खोली है, अथर्व मोबाइल नाम का ये रिपेयरिंग सेंटर बोलूँ या अपोलो अथर्व मोबाइल नाम का ये मोबाइल हॉस्पिटल जो आपने खोला है, ये धर्मपेट में है, झंडा चौक के पास है। नई नई दुकान है, हार्डली आपको 1-1.5 महीना हुआ है। कितना रिस्पांस मिला है, कैसा रिस्पांस मिला है? सर रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है मुझे, क्योंकि बेसिकली मेरा 17-18 साल धर्मपेट में निकल गया है। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पहले काम करता था, क्या था। मेरे को लोग वैसे ही जानते हैं, नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, तो लोग बेसिकली मेरे पास वैसे ही आते हैं। और न्यू कस्टमर डेली जुड़ते जा रहे हैं फेसबुक के ज़रिए, कुछ राज भाई के फ्रेंड है तो वैसे ही आते हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे कुछ भी, सब बढ़िया है। अच्छा, हमारी व्यूअर हैं प्रिया, वो देख रही हैं आपको, वो पूछती हैं कि मेरा ओप्पो का मोबाइल है, मेमोरी कार्ड डालो तो ख़राब हो जाता है। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो सबसे पहले तो आपका सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ेगा या फिर हार्डवेयर, या आप मेमोरी कार्ड अच्छा ब्रांड का डालिए, सैमसंग सैंडिक्स डालिए, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, वो पूछने अगर मैं ठीक करने दूं तो कितना टाइम लगेगा और खर्च कितना लगेगा? वो एक्चुअली सर कैसा है, वो जब तक के फ़ोन हाथ में देखेंगे नहीं तब तक के मैं कुछ भी नहीं बता सकता। वो हो सकता है कि मैं 5 मिनट में सॉल्व कर दूँ, वो भी हो सकता है कि मे बी 1 आवर्स लग जाए। तो फ़ोन देखने के बाद ही पता चला, मतलब पेशेंट देखने के बाद ही बताएंगे। अब डॉक्टर पहले से नहीं बता देगा ना कौन सी गोली खाने से क्या होने वाला। हरीश पंड्या जी जो हैं वो पूरे डॉक्टरी भाषा में ही बात करेंगे मतलब अभी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि ये आखिरी के 1-2 सवाल हैं मेरे, फिर मैं चाहूँगा कि आप अपने कस्टमर्स को भी अटेंड करें जो बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जब मोबाइल कोई देकर जाता है आपसे ठीक करवाने के लिए, तो पहले तो नया नया था, अब 17-18 साल हो गए, कितना भरोसा बना के रखा है आपने, कितना लोग क्या कहते हैं अभी? सर कैसा है, कस्टमर सबसे पहले तो मैं अगर शॉप में रहूँगा तो ही फ़ोन छोड़ता है। पहला तो कस्टमर इतना ट्रस्ट करता है कि कस्टमर मैं नहीं रहा तो फ़ोन छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, पहले इतना कस्टमर को भरोसा है मेरे, और मैं सब कस्टमर से जेन्युइनली बात करता हूँ। अगर कस्टमर का फ़ोन में 2 रुपये के 4 भी रुपये लग रहे हैं, वही कस्टमर को बताऊँगा तो बराबर वो एग्री हो जाएगा हर चीज़ जी, तभी फिर वो रहेगा। हाँ। ओके, अब क्योंकि कोरोना टाइम है, आपका काम तो अच्छा चल रहा है, कैसा लगता है आने वाले दिनों में ये डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स आने वाले हैं? तो भी सर काम का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि काम तो दिन भर नए कस्टमर एक से काम आ रहे हैं, रोज़ काम। आईफोन के काम है हमारे पास, सैमसंग के काम है, फिर ओप्पो वीवो के डेली काम आते हैं। काम का कोई ऐसा नहीं कि काम बहुत है, भरपूर काम है। अच्छा, एज अ टेक्नीशियन आप कुछ चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी पूछता हूँ, मेरे को बताइए। मोबाइल की बैटरी को ज़िंदा रखने के लिए लोगों ने क्या करना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है जी। तो लोग क्या करते हैं, कस्टमर दुकान में अगर जाएगा कस्टमर तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपका बैटरी खराब हो गया है। सबसे पहली चीज़ है, हम जैसे कार को बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे बैटरी डेड हो जाए तो हम लोग सबसे पहले बैटरी को बूस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होती है, बैटरी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो सेकंड फिर है कि बैटरी रिप्लेस कर लीजिए। अच्छा, लोगों ने मोबाइल कैसे चार्ज करना चाहिए? बंद करके चार्ज करना चाहिए कि चालू करके चार्ज करना चाहिए? अगर आपका उसमें भी कंडीशन है सर, कैसा है, अगर आपका फ़ोन डेली यूज़ है, एवरी आवर्स आपको ऑन रखना है, तो फिर तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप बंद करके चार्ज करो। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि मोबाइल की लाइफ ज़्यादा रहे तो कोशिश ये करिए कि रात में सोते समय एक आधा घंटे बैटरी चार्ज करो तो फुल चार्ज वैसे ही हो जाएगी। आधा बंद में कैसा है, एप्लीकेशन वर्क नहीं करती तो फास्ट चार्ज होगा कभी भी। अच्छा, तो वो आपका बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, मोबाइल में कई सारे लोग रात को मोबाइल चार्ज करने रखते हैं और फिर सीधा सुबह उठ के देखते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली लोगों को आदत हो गई है कि फ़ोन चार्ज करके रखो। अब बेसिकली फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मोबाइल की बैटरी अगर आप कंटिन्यू चार्ज करोगे तो बैटरी फूल जाएगी।
जिसके वजह से बैटरी बैकअप नहीं देगी। बैटरी अगर 5 साल चलने वाली बैटरी साल भर में ख़राब हो जाएगी। बराबर। बेसिकली लोगों ने बैटरी को रात भर तो चार्ज पर लगाना ही नहीं चाहिए। मे बी ये भी हो सकता है भूल जाने के बाद तो ब्लास्ट हो जाए, अगर किसी के जान मानी को नुकसान हो जाए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसी को भी कि बैटरी रात को चार्ज सोते समय ना लगाएं, मॉर्निंग में उठ के लगा ले या फिर सोने से 1 घंटे पहले लगा ले, सोने तक बंद कर दे। अच्छा, बहुत सारे लोग मोबाइल को बैटरी कनेक्ट करके उस पर वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखते हैं, क्या ये सही है? नहीं, गलत है ना, क्योंकि मोबाइल को अगर आप चार्जिंग पे लगा के अगर मोबाइल पे कोई भी पिक्चर देखोगे तो उसको डायरेक्ट करंट मिलेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ गया। अगर हम इंटरनेट जैसे टीवी के सामने कोई का फ़ोन बजता है तो ब्लर होने लगता है टीवी। बेसिकली फ़ोन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मैं कस्टमर को यही बोलूँगा कि चार्जिंग पर लगा के कुछ भी ना देखिए। मोबाइल में लोग कैमरास को लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं आजकल कि कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो उसका कैमरा रहे वो हाई पिक्सल कैमरा रहे, अच्छे पिक्सल का कैमरा रहे। तो क्या मोबाइल का कैमरा अच्छा रखने के लिए भी कोई तरीका है, कोई टेक्निक है? नहीं, मोबाइल का बेसिकली कैसा है, मोबाइल का कैमरा अच्छा रखने के लिए एक ही चीज़ है कि मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आप प्रोटेक्शन लगा लो कि स्क्रैचेस ना पड़े, वाटर मतलब पानी नहीं आना चाहिए, डस्ट नहीं आना चाहिए। उसको सेफ्टी के लिए आप लैमिनेशन कर सकते हो। आजकल कवर आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आप उससे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आगे फ्यूचर में। मोबाइल में हर कुछ दिनों में एक अपडेट का मैसेज आता है कि आप फेसबुक अपडेट कर लीजिए, व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए। क्या अपडेट करना ज़रूरी है? हाँ, बेसिकली अगर आप फ़ोन का अपडेट नहीं करोगे, अगर जैसे व्हाट्सएप अपडेट नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, व्हाट्सएप मैसेज नहीं सेंड होगा, कोई भी एवरीथिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है एप्लीकेशन। इसलिए जितनी भी एप्लीकेशन आती है अगर आप डेली यूज़ करते हो तो अपडेट करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल को भी अपडेट करते रहिए, साल में 2 साल में एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कराइए, तो उसमें कैसा है आपके फ़ोन की लाइफ ज़्यादा रहेगी। ओके। अब आए दिन कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल बार बार चेंज करने की। क्या मोबाइल हैंडसेट को बार बार चेंज करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बेसिकली चेंज करना चाहिए। अगर मोबाइल में इंटरनल मेमोरी आपको नहीं कम पड़ रही है तो बेसिकली चेंज करना ज़रूरी है, या आपका वो फ़ोन कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है उस वजह से करना चाहिए। बेसिकली लोगों में क्या ट्रेंड आ गया कि सामने वाले ने नया फ़ोन ले लिया तो मुझे उससे अच्छा लेना चाहिए। बस ये यंग जनरेशन में है, बाकी ये किसी में नहीं है कि फ़ोन चेंज करने से कुछ होने वाला है। चेंज करने फ़ोन का काम क्या है, कॉलिंग जो नीड है अपनी वो तो कोई भी फ़ोन में होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं कि चेंज करना ज़रूरी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब आने वाला वक्त आपके जैसे जो टेक्नीशियंस हैं, जो मोबाइल डॉक्टर्स हैं, जबकि आप नागपुर शहर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इतनी सारी सुविधाएं देते हैं कस्टमर्स को, घर पहुंच डिलीवरी भी देते हैं, पिकअप देते हैं। कई बार कस्टमर के पास पैसे कम रहे तो उनसे कम पैसे लेते हैं लेकिन अच्छा काम करके देते हैं। आपको क्या लगता है टेक्नीशियंस के लिए आने वाले दिन अच्छे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं? तो बेसिकली कैसा है, टेक्नीशियन ऐसा होना चाहिए जैसे घर जैसा, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ये रिलेशन रहता है ना, उस टाइप से हम लोग कस्टमर को सर्विस देते हैं। अगर कस्टमर के पास कभी पैसे नहीं है तो हम लोग उसको ये भी देते हैं कि आप ठीक है 1 से 2 दिन में दे दीजिए। हम कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। अगर कस्टमर के पास कोई चीज़ों के पैसा नहीं है तो हम वो अपने तरफ से लगा के देते, कस्टमर जैसा आएगा वैसा पैसे दे दीजिए। कोविड के वजह से हम लोग स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने अपना वक्त दिया, हरीश पंड्या जी उर्फ डॉक्टर मोबाइल, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी जो दुकान है अथर्व मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर वो बहुत चले और आपका ये जो मोबाइल का पूरा दवाखाना है, हॉस्पिटल है, वो दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करे और आप ऐसे ही इंसानियत के भी डॉक्टर बने रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहरहाल आज मेरे साथ मोबाइल के ये डॉक्टर थे और ये हरीश पंड्या को मैं कई सालों से जानता हूँ और हरीश भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि जब कोई मोबाइल का सत्यानाश करके आता है ना तो वो कस्टमर कोई भी रहे उनको वो झाँपी देते हैं अपनी तरफ से। और ये अच्छी बात भी है कि आप कहीं ना कहीं नाराज़ हों, क्योंकि हर किसी का जो कभी कोई इंसान जब कोई चीज़ खरीदता है
तो बड़ी उम्मीद से ख़रीदता है और बड़े मेहनत के पैसे लगाकर वो ख़रीदता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। आज हमने ये बात करी, कल मैं आपकी एक आंटी से मुलाकात करवाने वाला हूँ। कौन आंटी है वो देखने के लिए आपको राज की बात देखना पड़ेगा। मुझे एक बात पता है कि राज की बात का ये जो पेज है ये थोड़ा स्लो पिकअप कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात पे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जैसे मैंने आरजे राज की आईडी पे कमाल किया, मैं राज की बात के पेज पे भी बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाला हूँ। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।